दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि पीओके पाक अधिकृत कश्मीर उसको लेके बहुत सारे हमेशा मुद्दा उठता रहता है कि पीओके हमारा होना चाहिए, इंडिया कहता है हमारा होना चाहिए, पाकिस्तान कहता है कि भारत अधिकृत जो कश्मीर है वो उसका है। बट मुद्दा आज सबसे बड़ा ये है कि जो पीओके है पाक अधिकृत कश्मीर जो है, वहाँ के लोग भारत के फेवर में बोलते हैं और वो चाहते हैं कि ये पीओके पाकिस्तान के कब्जे से आज़ाद हो जाए और इंडिया में मिल जाए। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। देखो, कोई भी इंसान कहीं पे रहता है तो उसको जो बुनियादी सुविधाएं हैं अगर प्रॉपर मिलती हैं तो वो वहाँ से पलायन नहीं करना चाहता या उस सरकार का शुक्रगुजार होता है। बट कहीं पे लेकिन उसी आदमी के ऊपर अगर कोई सरकार अत्याचार करे और उसको कोई भी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध ना कराएं और उसके साथ हमेशा छल किया जाए तो उस जगह पे वहाँ की जनता बेचैन हो जाती है। और वही हाल है पीओके का। पीओके में जो अभी फ़िलहाल स्थिति है, वहाँ की जनता चाहती है कि पीओके भारत के साथ मिल जाए और हमें भारत में मिलने वाली सारी सुविधाएं, जो आधारभूत सुविधाएं हैं, वो हमें प्रॉपर मिल सके। और वहाँ जो असुविधाएं हैं उसी के बारे में डिटेल से हम आज बात करेंगे। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं कि जो विरोध का जो मुख्य कारण है उसमें सबसे पहला कारण जो है वो है महंगाई और आर्थिक तंगी। क्योंकि पीओके में जो भी लोग रह रहे हैं उनकी आमदनी उतनी ज़्यादा नहीं है जितना वहाँ पे ज़रूरी चीज़ों की कीमतें बढ़ चुकी हैं। वहाँ पे खाने पीने की वस्तुएं हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, ईंधन है, इन जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आते हैं उन सब के रेट आसमान में पहुँच गए हैं, जो उनकी आमदनी से कई गुना ज़्यादा है। इसलिए ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, बुनियादी सुविधाओं में जैसे बिजली की कटौती है, पानी की कटौती है, पानी की समस्या है, सड़क का घटिया हालत है, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं बहुत ही कम हैं। इन कारण से वहाँ के लोग जो है बहुत ही परेशान रहते हैं। तीसरी अगर बात की जाए तो प्राकृतिक संसाधन का भी जो बंटवारा है पाकिस्तान के अंदर वाले जो हिस्से में लोगों को मिल रहा है और जो पीओके में रहने वाले लोगों को मिल रहा है, दोनों में बहुत ही फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि बहुत सारे ऐसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो आपका पीओके अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान सरकार ने लगाया हुआ है। वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का पैदावार होकर पाकिस्तान के अंदर तो सप्लाई प्रॉपर जाता है, बट वहाँ के रहने वाले लोगों के बीच में विद्युत की कटौती बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए लोग भी वहाँ पर परेशान हैं। चौथा कारण राजनीतिक का प्रतिनिधित्व जो है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, पॉलिटिकल जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पीओके के लोगों को उतनी वहाँ की सरकार नहीं दे रही है। पीओके में विधानसभा बहुत सारे तो हैं लेकिन वो रिजर्व सीट्स हैं, उसमें शरणार्थी रिफ्यूजी के लिए कुछ सीटें हैं और स्थानीय लोग जो है वहाँ के लोग इलेक्शन में प्रॉपर उस हिसाब से उनको खड़े नहीं हो पाते, इलेक्शन का चुनाव नहीं लड़ पाते, इसलिए वहाँ की आवाज़, वहाँ के लोगों की लोकल आवाज़ें दब जाती हैं। इसलिए उनको पॉलिटिकली भी उतनी फ्रीडम नहीं मिल पा रही है। टाइम टू टाइम जब भी वहाँ पे हिंसक प्रदर्शन होते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, उस समय इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, संचार के जितने भी साधन हैं उसको बंद कर दिए जाते हैं, सुरक्षा बलों का उपयोग करके उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। इसको लेके वहाँ पे परेशानियाँ हैं। और लास्ट में अगर देखा जाए तो सरकारी वायदा बहुत सारा है जिसको पूरा नहीं होना और पूरा नहीं होने से उनका भरोसा टूट रहा है। जैसे कि कुछ लोगों की मांग है वहाँ पे कि जी बिजली की दरें बहुत ज़्यादा हैं, तो वो चाहते हैं कि बिजली की दरें कम हो जाएं, बट वहाँ की सरकार इन बातों को पूरा करना नहीं चाहती, उनकी बातों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और इन चीज़ों से वहाँ के लोगों का सरकार पर से बिल्कुल ही भरोसा उठ गया है और वो चाहते हैं कि क्यों ना ये पीओके हमारा जो कश्मीर इंडिया का है उसके साथ मर्ज होके हम भारत में क्यों ना मर्ज कर जाएं। इसके लिए टाइम टू टाइम वो काफ़ी अपनी आवाज़ें बुलंद भी करते हैं, बट वहाँ की प्रशासन और वहाँ की सेना उनके ऊपर अत्याचार करके लाठी डंडे से उनको अत्याचार उनके ऊपर करती है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है पीओके के अंदर हिंसा होने का और वहाँ के लोगों की त्रासदी का। आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा
सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी अच्छी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।